5 अगस्त रात ठीक 12 बजे के बाद चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के साथ कांटेक्ट करेगा। दरअसल सभी चंद्रयान-2 को फेल मानते हैं, लेकिन चंद्रयान-2 का सिर्फ 5% हिस्सा ही फेल हुआ था और बाकी का 95% हिस्सा आज भी उसका ऑपरेशनल है। चंद्रयान-2 के बहुत कम पेलोड्स थे जो लैंडर के साथ क्रैश हुए। 92% जो जरूरी चीजें थी वो चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में फिट थी और ऑर्बिटर तो अभी चांद के चक्कर लगा ही रहा है। अब 5 अगस्त को जब चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में एंटर करेगा तो उसके बाद इसरो कभी भी कोशिश कर सकता है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के साथ कांटेक्ट करे। दरअसल चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट फिट हैं, जिसमें से एक है क्लास CLASS, जिसका मतलब है चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ऐसे और भी कई दूसरे उपकरण हैं जिसकी चंद्रयान मदद लेने वाला है, जिसकी चंद्रयान-2 टेरेन मैपिंग के दौरान मदद लेने वाला है। अब आखिर टेरेन मैपिंग है क्या? दरअसल चांद की सतह किस प्रकार की है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए चंद्रयान-3 में एडवांस वीडियो कैमरास लगे हैं, जो रियल टाइम फुटेज को न कि सिर्फ कैप्चर करेंगे बल्कि जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर विक्रम लैंडर में लगा रहेगा वो उन वीडियोस को एनालाइज करके इंफॉर्मेशन देगा कि कहां पर उतरना सही है और कहां पर गड्ढे होंगे, कहां पर उतरने से चंद्रयान को खतरा हो सकता है। ये सब कुछ ये बताएगा और इसके साथ ही चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले ही 10,000 चांद के चक्कर काट चुका है। ना जाने कितनी चांद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच चुका है, और अगर ये दोनों डिवाइसेस की तस्वीरें कंबाइन हो जाएं तो चंद्रयान-3 का लैंड करना तो एकदम आसान हो जाएगा। अब आखिर चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अचानक से इतना जरूरी कैसे हो गया? दोस्तों, पहला ये कि इसरो के पास फंड्स की बहुत कमी है। उसे डर है कि अगर चंद्रयान फेल हो गया तो सरकार की तरफ से उनकी फंडिंग कम कर दी जाएगी। अब दोस्तों, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसने चांद की दूसरी साइड यानी कि फार साइड पर लैंडिंग करवाई है। चाइना ने इस प्रोसेस को 2-3 स्टेप्स में किया था, जैसे कि पहले उसने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया और फिर सैटेलाइट को लूनार ऑर्बिट में सेट किया। अब ज्यादातर देश चांद की दूसरी तरफ इसीलिए नहीं उतरते क्योंकि उस साइड रेडियो सिग्नल भेजा नहीं जा सकता, सिर्फ चांद के आगे की साइड पर ही रेडियो सिग्नल जा सकता है, और ऐसी स्थिति में किसी ने डार्क साइड पर जाने का सोचा ही नहीं। अब इसीलिए चाइना ने पहले एक लूनार ऑर्बिटर में सैटेलाइट भेजा और अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन सेट कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने अपना लैंडर भेजा। अब हमारे इसरो में 650 करोड़ का तो चंद्रयान का बजट ही था और उसमें से 500 करोड़ का तो रॉकेट और उसका फ्यूल में खर्चा हो गया, और हमारा चंद्रयान-3 बस 150 करोड़ का था, यानी कि उसे भेजने में ज़्यादा खर्चा आता है और इसीलिए भारत एक अलग से सैटेलाइट को नहीं भेज सकता, और इसीलिए उसने एक बार में ही कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट और ऑर्बिटर के ऊपर ही भारत ने अपना विक्रम लैंडर लगाया और उसमें ही रोवर भी डाल दिया, और इसीलिए ये बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें स्पेस में जाकर ऑर्बिटर वगैरह अलग होंगे, लैंडर नीचे उतरेगा और लैंडर से रोवर बाहर आएगा, और पैसों को बचाने के लिए उन्होंने सब एक में ही कर दिया। और इस बार चंद्रयान-2 इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इस बार हमारा ऑर्बिटर पहले से ही रोटेट कर रहा है, वो एक बैकअप कम्युनिकेशन का काम करेगा, और इसरो ने ऑर्बिटर तो नहीं भेजा बल्कि उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा, जिससे सीधा ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन रहेगा। यानी कि अभी इसरो के पास कम्युनिकेशन के लिए 2 जरिए हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार चंद्रयान-3 को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।